नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 8 जुलाई और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत ने 100 रन से जीता दूसरा T20 वर्ल्ड कप के बाद फिर एक और बड़ी जीत, जिम्बाब्वे को 134 रनों पर समेटा। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत ने वर्ल्ड कप के बाद एक और बड़ी जीत हासिल की है। T20 में 100 रन से जिम्बाब्वे को हरा दिया है। भारत ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर पहली बैटिंग की। फिर आपको बता दें कि भारत ने 234 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे सीएम मृदुला शर्मा। 5 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव और बजट को लेकर हुई चर्चा। 1 घंटे आवास पर भी रुके। दरअसल सीएम मृदुला शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके सरकारी आवास घर पहुंचे हैं। सीएम 1 घंटे से ज्यादा समय तक राज्य के आवास पर रुके। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और बजट को लेकर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनावों से पहले भी सीएम मृदुला शर्मा ने 26 जनवरी को वसुंधरा राजे से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की ये मुलाकात कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल सीएम मृदुला की वसुंधरा से मुलाकात को आपसी रिश्ते सामान्य करने की कोशिश के रूप में भी देखे जा रहे हैं। दरअसल जब से मृदुला शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वसुंधरा राजे ने सरकारी और पार्टी के कार्यक्रमों से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार, पीएम नरेंद्र मोदी की विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ डिनर कार्यक्रम, लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई चुनिंदा नेताओं की बैठक में भी वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने खुद को झालावाड़ संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित रखा था। अब ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए सीएम मृदुला शर्मा खुद उनके घर पहुंचे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, डॉक्टर कर रहा है नशीली दवाइयों की सप्लाई। 40 लाख की दवाई और अरबोसन किट भी मिले। दरअसल कोटपुतली बहरोड जिले में एक डॉक्टर के गोदाम से 40 लाख नशीली दवाई मिली है। गोदाम से अरबोसन किट भी मिले हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर के पास डेंटिस्ट की डिग्री है, लेकिन वो स्किन एलर्जी का क्लिनिक चला रहा था। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भगवान जगन्नाथ को दी 21 बंदूकों की सलामी। पूरी की तर्ज पर उदयपुर में रथ यात्रा। दरअसल आपको बता दें कि भक्तिमय गानों पर भक्त झूमते नजर आए। पूरी की तर्ज पर उदयपुर के 400 साल पुराने मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा के साथ शहर के अलग अलग इलाकों से आई शोभा यात्रा भी साथ चलाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ को 21 बंदूकों की सलामी दी गई। सीएम बोले 70,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। कांग्रेस सरकार में 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। 108 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। सीएम मृदुला शर्मा ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठारघात किया है। पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए अब आखिरकार सीएम मृदुला शर्मा ने 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। बता दें कि सीएम रविवार को जयपुर में सुखीजा विहार शीर्षी में राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छात्रावास का उद्घाटन करने के अवसर पर ये बात कह रहे थे। इसी दौरान सीएम ने कहा कि हमने 70,000 पदों पर भर्ती की अब घोषणा की है। मैं कहना चाहता हूं कि हम इससे ज्यादा भर्तियां करेंगे। जितने भी पद खाली हैं उन सभी को भरने का काम हमारी सरकार करेगी। युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे। साथ ही उन्होंने इसी दौरान कहा कि पेपर लीक करने वाले 108 लोग गिरफ्तार हमने कर दिए हैं। आगे कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदू की परिभाषा बता रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू वो है जो पेड़, पहाड़ और नदियों को भी पूजता है। अगर उसका पैर चींटी पर भी पड़ जाता है तो उसकी आह निकल जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने की शुरुआत की थी। इसे हम सभी को आगे बढ़ाना है। चलिए वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान मानसून को लेकर आ रही है। हनुमानगढ़ में बारिश से गिरी छत, 2 भाइयों की मौत। बनास नदी में उफान से जयपुर और सिवाड़ मार्ग हुआ बंद। 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में बीते एक हफ्ते से जमकर बरस रहे मानसून की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई है। हालांकि आज 11 जिलों में भी बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कुछ जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। हनुमानगढ़ में बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। टोंक, सवाईमाधोपुर में तेज बारिश के बाद बनास नदी भी उफान पर आ चुकी है।
इस कारण जयपुर साउथ का बरवाड़ा सिवाड़ मार्ग भी बंद हो गया है, जबकि एमपी को कनेक्ट करने वाला कोटा सयोपुर मार्ग 20 घंटे बंद रहने के बाद आखिरकार आज खुल गया है। साथ ही मौसम विभाग ने आज चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान बजट को लेकर आ रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, 75,000 तक मिलेगी नौकरियां, बिग गिफ्ट थीम पर होगा राजस्थान का बजट। आयुष्मान में कवर होंगी मांगे इलाज वाली बीमारियां। राजस्थान की भजनलाल सरकार की बजट को लेकर आ रही है। ये पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवाओं और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी ही, तो वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का नुकसान झेल चुकी भाजपा सरकार आगामी उपचुनाव को देखते हुए बजट घोषणाएं करेंगी। बजट से पूर्व कई समीक्षा बैठकों में फीडबैक आया है कि युवा और कर्मचारी का वर्ग उनसे नाराज है। अब बजट के जरिए नाराज वर्गों को सरकार साधने का प्रयास कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए थे कि राजस्थान की वित्तीय सेहत बढ़िया चल रही है। सूत्रों के अनुसार यही कारण है कि राज्य सरकार अपने पहले ही बजट को जनता के सामने एक बिग गिफ्ट के रूप में पेश करना चाहती है। संडे बिग स्टोरी में आपको बता दें कि भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट में 75,000 नौकरियां मिलेगी। राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार ने जो बजट जारी किया था, जबरदस्त ब्रांडिंग की थी। उसकी थीम बचत, राहत और बढ़त की ब्रांडिंग पर काम किया गया था, लेकिन भजनलाल सरकार इस ब्रांडिंग को बदलने जा रही है। भजनलाल सरकार ने तय किया है कि बजट की ब्रांडिंग नई की जाएगी, यानी नई होगी। राजस्थान में लखपति दीदी योजना में 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। खुद का छोटा व्यापार शुरू करना चाहने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की है। दीदी योजना के तहत बजट में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो अपने बल पर कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहती है। वहीं अगली बड़ी खबर, अब घरेलू पानी से गाड़ी धोने पर 1,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। घर में लीकेज मिला तो देनी होगी 1,000 की पेनल्टी, कट सकता है कनेक्शन। राजस्थान में पीने के पानी का इस्तेमाल अब घरेलू के अलावा अन्य किसी काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग न गाड़ी धो सकेंगे, न ही किसी निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। रेस्टोरेंट भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी पानी की बर्बादी करता है, घर में लीकेज मिलता है, तो ऐसी स्थिति में 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसे लेकर पीएसटी ने इस संबंध में अधिकारियों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सतीश पूनिया बोले राजस्थान में सीएम प्रदेशाध्यक्ष बदलने पर कोई चर्चा नहीं। राहुल गांधी की गाड़ी चलते चलते पटरी से उतर जाती है। गहलोत आलाकमान को देते हैं भारी पैसा। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान के सीएम या प्रदेशाध्यक्ष को बदला नहीं जाएगा। उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए कहा कि उनकी गाड़ी चलते चलते पटरी से उतर जाती है। राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पूरे समाज को हिंसक बताना गलत है, वे देश से माफी मांगे। इतना ही नहीं, सतीश पूनिया ने राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को एक खर्ची की सरकार बताया है। पूनिया ने यह भी कहा कि विधानसभा में हंगामा कर कांग्रेस पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे को भटकाना चाहती है। अगली बड़ी खबर आरएसआरटीसी को लेकर आ रही है। ब्लैक लिस्टेड 289 बस सारथी हुए बहाल, अब फिर से मिलेगी बसों की कमान। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ब्लैक लिस्ट किए गए करीबन 300 बस सारथी बहाल कर दिए जाएंगे। बिना टिकट यात्रा कराने के बावजूद निगम इन बस सारथियों पर कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। अगली बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। 26 जुलाई को पूरे प्रदेश में सुबह 11:25 पर एक साथ गूंजेगा राष्ट्रगान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी अनुमति। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे राजस्थान के अंदर 26 जुलाई को 11:25 पर एक साथ राष्ट्रगान गूंजेगा। शिक्षा मंत्री ने मदन दिलावर ने इस संबंध में अनुमति दे दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने को लेकर आई बड़ी खबर। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। भजनलाल सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रथम चरण में जिन 40 लाख महिलाओं को फोन देने के लिए सरकार ने 1600 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, वो 24.56 लाख को स्मार्टफोन के वितरण में पूरी हो गई है। राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में चली गई थी। इस योजना के तहत 1.33 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन मिलने थे, वहां मात्र 24 लाख महिलाओं को लाभ मिला।
ऐसे में सरकार इस संबंध में एक वितरण में नई सरकार ने कहा है कि हम परीक्षण करवाएंगे। विधानसभा में विधायक इंदिरा की ओर से लगाए गए सवाल के प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने इस संबंध में एक जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो परीक्षण करवाएंगे। सभी महिलाओं को या तो स्मार्टफोन दिए जाएंगे या फिर सरकार उनसे वापिस छीन सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा बदलाव, अब इस नए तरीके से देने होंगे एग्जाम। निजी स्कूल और कॉलेज सेंटर में देने के पक्ष में नहीं, भर्ती परीक्षाओं के अधिकतर परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बड़ी संख्या में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का सहारा जरूर ले रहा है। जहां 10,000 अभ्यर्थियों तक की परीक्षाओं में कंप्यूटर पर पेपर देने की तैयारी कर ली गई है, वहीं बड़ी भर्ती परीक्षाओं में इस व्यवस्था को लागू करना चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में बोर्ड ने अब 1 लाख और इससे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को टैबलेट पर परीक्षा देने की एक योजना बनाई है। अभ्यर्थियों को पेपर टैबलेट पर दिया जाएगा। परीक्षा होने के बाद टैबलेट जमा किए जाएंगे। बोर्ड टैबलेट खरीदकर इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कोई भी पेपर प्रिंट नहीं करवाया जाएगा। पेपर ऑनलाइन ही तैयार होगा और ऑनलाइन ही अभ्यर्थियों को कंप्यूटर और टैबलेट पर दिया जाएगा। यह प्रयोग सफल हुआ तो राजस्थान नई व्यवस्था से भर्ती परीक्षाएं कराने वाला देश का पहला राज्य होगा। अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल के गढ़ को उठाने के लिए तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। खींवसर में 16 साल के बाद लौटेगी फिर से बीजेपी। आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई खींवसर सीट पर उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने को लेकर दांव पेश कर दिए हैं। दलों के नेताओं ने मतदाताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस की जिला मुख्यालय पर बैठक हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस एक होकर बेनीवाल के गढ़ को ढाने की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, लड़कियों को शादी करने के लिए सरकार देगी 51,000 रुपए, बस से करना होगा आसान काम। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देता है। बेटियों को शादी पर फिर मिलेंगे 51,000 रुपए। सरकार उन परिवारों को सहायता प्रदान करेगी जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनकी बेटियों को शादी में मदद करना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बाधाओं के कारण लड़कियों की शादी में कोई रुकावट नहीं आएंगी। राज्य सरकार इस योजना के तहत योग्य लड़कियों को उनके विवाह के समय 31,000 से 41,000 रुपए की सहायता देगी। इस योजना में लगभग 120 करोड़ रुपए की बचत का प्रावधान है। प्रदेश की लड़कियां अगर 10वीं पास करती हैं तो सरकार उन्हें विवाह के अवसर पर 41,000 रुपए देगी। प्रदेश की लड़कियां अगर 12वीं पास करती हैं तो सरकार उन्हें विवाह के अवसर पर 51,000 रुपए देगी। हालांकि दुल्हन और उसका परिवार राजस्थान का निवासी होना भी जरूरी है। वहीं अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों की बढ़ाई मुश्किल, बोले खराब रिजल्ट देने वाले टीचरों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक सोमाधुपुर दौरे के दौरान सरकारी शिक्षकों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है अधिकारियों के साथ बैठक ली। दिलावर ने अधिकारियों से विकास योजनाओं के कार्यों को लेकर चर्चा की। हालांकि इसी दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग देगा बड़ा तोहफा, सरकारी स्कूलों में लगे प्रबोधक का होगा प्रमोशन। पूरे राज्य में कुल 10,392 प्रबोधक वरिष्ठ प्रबोधक पदों पर पदोन्नति के पात्र हैं, जिसमें 2021 में जो पदोन्नत करने के लिए 5,000 पद स्वीकृत किए गए थे, जिन्हें सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकारी स्कूलों में लगे प्रबोधक का अब प्रमोशन किया जाएगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।